जेई एडवांस और जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये एक ब्लॉक टाइप टर्नकेटेड सिलेंडर है। टर्नकेटेड सिलेंडर मतलब सिलिंड्रिकल तो इसकी शेप है, बट यहाँ पर रेडियस इसकी ए है और यहाँ रेडियस बी है, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, लेंथ है इसकी एल। अगर ये यूनिफॉर्म थिकनेस का होता, रेडियस दोनों तरफ सेम होती, तो उसका रेजिस्टेंस हम इजीली बता देते, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज व्हाट पाई बी स्क्वायर या ए स्क्वायर जो भी थी। बट यहाँ रेडियस इसकी ए और यहाँ रेडियस बी है। इसका टर्नकेटेड सिलेंडर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि रेडियस बदलती जा रही है, इधर से इधर चलने पर रेडियस इंक्रीज होती जा रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आप एक काम करते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक स्लाइस लेते हैं, इसकी स्लाइस कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक एक्स, और इस स्लाइस की थिकनेस हुई dx, इसकी थिकनेस है dx। तो अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट का रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं और फिर उसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे टर्नकेटेड सिलेंडर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या हुई यहाँ पर dx, ये डिस्टेंस कितना x। अब मैंने मान लिया यहाँ पर इसकी रेडियस है y रेडियस है, और यहां से इस पे नॉर्मल डाला इसके बेस पर, ये कितना आएगा ऊपर, टोटल b है और ये a है, तो ये भी a हुआ, तो ये आएगा b माइनस a। अब दो ट्रायंगल देखें यहां पर, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है पूरा। तो मैं इसमें ये y है, इतने वाला पोर्शन ऊपर वाला, ये y है, ये y। तो यहाँ पर रेडियस कितनी हुई इसकी, स्मॉल r इज इक्वल टू a प्लस वाई। तो a तो ये है और y ये है। ओके, चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर ये अपॉन ये, दैट मीन्स बाय सिमिलर ट्रायंगल्स b माइनस a अपॉन y, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू बेस l अपॉन x। सो y कितना आया, तो y इज इक्वल टू b माइनस a इंटू एक्स अपॉन l। तो इसका छोटे से सेगमेंट का रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो l, कितना हुआ इसका dx, और रेडियस कितनी हुई इसकी a प्लस वाई, और y ये रहा, तो क्या होगा पाई a प्लस b माइनस a इंटू एक्स अपॉन l का होल स्क्वायर। ये इसका रेजिस्टेंस हुआ इस छोटे से स्लाइस का। कोई डाउट, इसकी थिकनेस देखो dx है, ओके है, फॉर्मूला लगाया मैंने, r इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, r इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, इसकी लेंथ है dx, और एरिया इसका ये रेडियस प्लस ये, और ये रेडियस है इसकी a, और y ये रहा, y यहां से निकाल लिया हमने, ये इसका रेजिस्टेंस आया। टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड करना, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा देखें इधर, तो इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू रो बाहर ले लिया मैंने, पाई बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन dx और a प्लस b माइनस a इंटू एक्स अपॉन l का होल स्क्वायर dx। x कहां से वेरी करेगा, x की वैल्यू यहां पर क्या है 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज l। इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये डिनोमिनेटर को देखें, इसको लेट रख दे, इसको a प्लस b माइनस एक्स, b माइनस a इंटू एक्स अपॉन l इज इक्वल टू t। इसको मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया, डिफरेंशिएट किया,
with respect to t. तो 0 प्लस b माइनस a ओवर l dx इज इक्वल टू 1। तो dx की वैल्यू आएगी मेरे पास l अपॉन बी माइनस ए और इस पूरे की वैल्यू रख दूंगा मैं टी स्क्वायर। तो क्या हुआ सर, ये dr का तो हो गया r, रो अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेट, लिमिट, लिमिट देखो कैसे चेंज होगी सर, जब x जीरो है तो t की वैल्यू क्या आएगी a, और जब x की वैल्यू l है तो l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, तो b बचेगा और ये बचेगा मेरे पास, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, इसको dt लिखेंगे। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन b माइनस ए और न्यूमरेटर में आएगा l और यहां आ गया टी स्क्वायर। क्लियर? तो r इज इक्वल टू रो पॉन पाई, l बाहर आ गया, b माइनस ए भी बाहर आ गया। अब ये क्या है, t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 and the limit is a to b. So r is equal to rho अपॉन पाई l इंटू बी माइनस ए। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, -1 अपॉन टी है तो -1 अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इसको एलसीएम लेकर के आप देखेंगे बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा यहाँ पर r इज इक्वल टू रो l अपॉन पाई ए बी, ये इसका आंसर होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, शॉर्टकट देखो बेटा जी, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन ले लेते हैं। तो रेडियस क्या हुआ, r इज वाट रूट ए बी, अगर एरिया लेते हैं r के हिसाब से पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, देखो ए बी है कि नहीं, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट अगर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट।